तेरी जवान डॉक्टर के आगे ज्यादा नहीं चल रही है? तू यहाँ मेरी बेइज्जती करवाने आई है क्या? एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे ना लड़का ही चाहिए, और जब तक लड़का पैदा होगा नहीं ना, मैं बच्चे करता रहूंगा। मुझे सिर्फ लड़का ही चाहिए। यहाँ पर सुन ले या फिर घर पर सुन ले, मेरा जवाब सिर्फ लड़का ही है। डॉक्टर साहब, मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे आखिरी बच्चा चाहिए, इसके बाद मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। और आप एक काम करिए, आप मेरी बच्चादानी निकाल दीजिए। सर, आप इसकी बिल्कुल बात मत सुनिए। इसकी बच्चादानी हटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब तक बच्चे करता रहूंगा, जब तक मुझे लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि वंश लड़कियां नहीं लड़के बढ़ाते हैं। सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको बिल्कुल भी शर्म आ रही है? आप अपनी वाइफ की कंडीशन देखिए, कितनी खराब हो रखी है, और आप उन्हें फोर्स कर रहे हो सिर्फ एक बेटे के लिए। और सर, आप क्या कहते हैं, सिर्फ लड़के ही वंश आगे बढ़ाते हैं? सर, आज के डेट में लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रही, अच्छी अच्छी जॉब कर रही हैं, अच्छी पढ़ाई कर रही हैं। और सर, आप मुझे देखिए, मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ क्योंकि मेरी खुद 2 बेटियां हैं। और सर, एक चीज़ और, आपने जिससे शादी करी है वो भी एक लड़की है, आपको जिसने जन्म दिया वो भी एक लड़की है, और सर आगे जाके जिससे आप अपने बेटे की शादी करोगे ना, वो भी एक लड़की है। तो सर, वंश आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक बेटे का होना ज़रूरी नहीं है, उसके साथ एक बेटी का होना भी ज़रूरी है। अगर सर आप जैसी सोच इस दुनिया में हर किसी की होगी ना, तो इस दुनिया में तो बेटियां रहेंगी ही नहीं। और सर, आप दिखने में मुझे इतने अच्छे पढ़े लिखे लगते हो, फिर भी आपकी ऐसी सोच है। तो सर, अगर आपकी ऐसी सोच है ना, तो मैं दूसरों लोगों से क्या ही उम्मीद रखूंगा। सर, आप ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, पर मैं भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। पर मैं क्या करूँ, अपने परिवार के और अपने समाज के ताने सुन सुन के मैं परेशान हो गया। वो ये बोलते हैं कि लड़कियां वंश आगे नहीं बढ़ाएंगी, वंश बढ़ाने के लिए सिर्फ लड़का ही चाहिए। अब आप बताइए मैं क्या करूँ? अरे सर, भाड़ में गया ऐसा समाज। अगर आप समाज को देखोगे ना, तो आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप अपनी फैमिली को देखिए, अपनी वाइफ को देखिए, कितनी खराब कंडीशन हो रखी है उनकी, फिर भी आप उनसे एक बेटे की डिमांड कर रहे हो। और सर, आपको पता है, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो कितना दर्द होता है। जब हम जैसे मर्दों की 108 हड्डियां टूटती हैं, उसके बराबर दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो उफ नहीं करती हैं। पता है किसके लिए? आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, अपने होने वाले बच्चे के लिए। फिर भी आपको शर्म नहीं है। और सर, अगर आपको अभी भी बेटे की पड़ी है ना, तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ जो मेरे नोन के थे। उनका नाम था अनिल सिंह पानू। सर, उनकी 2 बेटियाँ और 1 बेटे थे। 2 बेटियाँ तो इंडिया में अच्छा पढ़ाई लिखाई कर कर विदेश में जाके सेटल होगी, और उनका बेटा पता है क्या कर रहा है आज? दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो नशे में पड़ गया है, और उसकी वजह से उसके पापा के ऊपर आज इतना ज़्यादा कर्जा है कि उन्होंने अपनी खुद की घर की प्रॉपर्टी गिरवी रख रखी है। और सर, आज के डेट में ना, वो पिता ये सोचता है कि सिर्फ मेरी 2 बेटियां होती, बेटा होता ही ना। आप ही बताओ सर, इतना सब सुनने के बाद भी आपको बेटा चाहिए? सर, मेरा मानना तो ये है कि चाहे वो बेटा हो या बेटी, हमारी औलाद ना लायक होनी चाहिए। हम कहीं भी रखें, कहीं भी पढ़ाएं, वो अच्छे से पढ़े। और सर, आज के ज़माने में क्या करते हैं, अपने बेटे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं और बेटियों को बस ऐसे ही रख रखा है घर का काम करने के लिए। आप ही बताओ सर, ये अच्छी बात है? और सर से वो भी तो लड़कियां ही हैं। तो सर, मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि जो जो मैंने आपको समझाया है, आप वो अच्छे से समझे। और सर, आपकी वाइफ का भी 7वां महीना चल रहा है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप इनको घर लेके जाएं और इनकी केयर करें बढ़िया से। डॉक्टर साहब, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने जो मेरे को समझाया, मुझे सारी बात समझ में आ गई। मैं कितना बेवकूफ़ आदमी था जो लड़के लड़की के अंदर डिफरेंस पैदा कर रहा था। मुझे समझ में आ गया, लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों सेम ही है। और मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी अपनी वाइफ को फोर्स नहीं करूँगा। और प्रियंका, प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया है। मैं परिवार और समाज के चक्कर में तुम्हारी तकलीफ को समझ ही नहीं पाया। और हाँ, जो भी हमें ये बच्चा होगा, मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा। और प्रियंका, प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया है। मैं परिवार और समाज के चक्कर में तुम्हारी तकलीफ को समझ ही नहीं पाया। और हाँ, जो भी हमें ये बच्चा होगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, या फिर वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उसकी अच्छी परवरिश करूँगा। पर कभी भी तुम्हें दोबारा लड़के के लिए फोर्स नहीं करूँगा। सच्ची? हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने इनको वो समझा दिया जो मैं आज तक नहीं समझा पाई। आपका ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। अरे कोई बात नहीं मैम, कोई बाथ नहीं सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था एक डॉक्टर होने के नाते। और सर, ये लड़का लड़की का भेदभाव अगर हम जैसे डॉक्टर ख़त्म नहीं करेंगे तो कौन ही करेगा? चलते हैं।